आज हम आप लोगों के समक्ष अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक बहुत सुंदर प्राकृतिक संगठन की चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी सुंदर कहानी जो आपके जीवन में एक विशेष दिशा लेकर के संदेश देने का प्रयास करेगी और इसमें आपके साथ कुछ खट्टे मीठे क्वेश्चन प्रश्न भी हैं जिनके उत्तर आपके स्वयं को सोचना है, देना है और अपनी जिम्मेदारियों को आप कैसे निभा रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी में स्वयं को क्या समझ रहे हैं और क्या यह इतना आवश्यक है या इसके लिए कुछ और करना है। इस कहानी का संदेश मात्र इतना है, आपको जीवन दर्शन समझना है। कुछ लोग अत्यंत मेहनत दिन रात करते रहते हैं और कुछ कम लोग कम मेहनत करते हैं, कुछ लोग अधिक मेहनत करते हैं। जैसे शरीर के ढांचा में आपके शरीर में फेफड़े का निरंतर काम, हृदय का निरंतर कंटिन्यूअस वर्क है, ब्लड सर्कुलेशन अनवरत चलता है, जबकि पैर और हाथ का काम कम है लेकिन कठिन वर्क है उसका। पूरे शरीर को ढोने का काम पैर के माध्यम से होता है और खाने पीने ग्रहण करने का काम हाथ के माध्यम से होता है। मतलब परिश्रम ज़्यादा ये हाथ और पैर करते हैं लेकिन ये कंटिन्यूअस करते नहीं हैं। लेकिन निरंतर काम करने वालों में आप का शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं जैसे फेफड़े और हृदय जो निरंतर वर्क करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे हाथ पैर का वजूद है। इसी तरह से आपको न दिखने वाला बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है, उसका कार्य तो कम समझ में आता है लेकिन बिना उसके क्या नहीं हो सकता, उसके महत्व कितने हैं वो आप समझ सकते हैं। जबकि वो फेफड़े की तरह धड़ धड़ हर समय नहीं धड़कता है, न हृदय की तरह कंपन करता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी न चलने का काम करती है, न काम खाने का काम करती है, ना कुछ कर माने उसको आप देख नहीं सकते लेकिन उस पर पूरे शारीरिक ढांचा टिका हुआ है। इसी तरह से कुछ एक ऐसी कहानी है, कुछ लोग एक नाव में यात्रा कर रहे होते हैं, नदी में नाविक के द्वारा शुरुआत में नाविक ने कुछ 2-4 हाथ फेरे और चप्पू के बल के साथ पानी हटाने का काम चालू हुआ और नाव धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू हुई। नाविक सवार हैं, जैसा जैसे नाविक के साथ सारे यात्री थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, नाविक ने मेहनत से ज़बरदस्त चप्पू चलाना शुरू किया और जैसे जैसे चप्पू तेज गति से और गहराई में पानी को हटाता, उतनी तीव्र वेग से नाव भागने लगती। अब नाव भागने लगती, अब नाविक को धीरे धीरे आनंद आ रहा है, यात्रियों को भी आनंद आ रहा है। गतिशील नाव आगे बढ़ रही है अपने गंतव्य की तरफ और उसमें बैठा हुआ यात्री आनंदित है और नाविक परस्पर मेहनत कर रहा है। अब नाविक की मेहनत पर वह उसे थोड़ा सा गर्व होता है और धीरे धीरे नाव अपने किनारे, नदी के किनारे लगती है। सारे यात्री उतर करके अपने अपने घर को चले जाते हैं। अब बात आती है कि नाव खाली हुई, लोगों ने यात्री को पैसे दिए, नाविक को पैसे दिए किराया के रूप में और धन्यवाद करते हुए सब अपने अपनी जगह गए। नाविक ने मजदूरी ग्रहण करके यात्रा का वो पैसा लेकर अपने घर को गया और नाव को एक किनारे खूंटे में
नदी के किनारे छोड़ करके बांध करके चला गया। बात यह आती है कि उस नाविक ने बड़ी मेहनत करी, पैसा कमाया और यात्रियों को पहुंचा दिया। यात्री अपने अपने घर पहुंच गए, आनंदित हुए। नाविक को अपनी मेहनत का घमंड है और पैसे कमाने का भी गर्व है। उसको लगता है कि उसके पैसे उसकी मेहनत से आए हुए हैं और उसके कर्म से आए हुए हैं। उसने बड़ी मेहनत करी, ये बात सत्य है, लेकिन बेचारी नाव को वह किनारे इकट्ठे छोड़ करके चला आया है। नाव पुनः खाली है। नाव का किसी ने धन्यवाद भी नहीं किया और न नाव को कोई पैसे मिले। अब उन नाविक का यह कर्तव्य है कि उस नाव की देखरेख करे। केवल उसका कर्तव्य, नाव की जरूरत लोगों को नहीं है, लेकिन उस नाविक को पता है उसका महत्व। उस नाव में लोग धारण होते हैं और उस पर बैठते हैं, माध्यम बनते हैं। वह नाव स्वयं में कितनी महत्वपूर्ण है, लोगों को लेके जाती है, जबकि वो नाव का कोई काम नहीं है। नाव स्वयं से कुछ करती नहीं है। नाविक के चप्पू पर, नाविक के बल पर वो चलती है और जलधारा के वेग से उसका गमन होता है। कहने का मतलब नाव है, नाव को दोनों परिश्रम माध्यम की जरूरत है, एक तो बल की और दूसरे उसके सरफेस की, आधार की, जिस पर वह चल रही है, जल की धारा। लेकिन स्वयं में नाव का कोई महत्व नहीं है। लेकिन उसके न रहने पर यात्री नाविक पर बैठेंगे या नाव में या नदी में सीधे चले जाएंगे। इस पर आप विचार करिए, आपसे प्रश्न है। नाव का महत्व और नाव को धन्यवाद करना चाहिए या नहीं, या आप पर छोड़ते हैं। आगे, नदी का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, धारा का या जल का कितना इंपॉर्टेंस है, वो शायद यात्रियों को पता नहीं है। जल का, धारा का महत्व उस नाविक को पता होगा जो चला रहा है, या उस नाव को जो नाव उस पर सरक रही है। समझेंगे तो नाव निठल्ला है, नॉनसेंस है, उसके पास कोई सेंस नहीं है, और नाव निर्जीव भी है। लेकिन जल को स्पर्श करते हुए यात्री नहीं चलते हैं, नाविक नहीं चलता है, सिर्फ नाव जल में स्पर्श करती है, आधी डूबी हुई चलती है। इसलिए आपको नाव का महत्व थोड़ा समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए, नाव का इंपॉर्टेंस। लेकिन वो जल का इंपॉर्टेंस कौन समझ रहा है? वो नाव जो कि निर्जीव है। और थोड़ा नाविक के भी समझ में आ सकता है। लेकिन जो नाविक अपने बल पर इतरा रहा है, कि पैसों पर इतरा रहा है, उसे किराया मिले, उसने मेहनत करी, उसे जल के धारा का अनुमान नहीं है, उसे अपने बल का घमंड है। उसने अपने बाजुओं और चप्पुओं के बल पर पैसा कमाया है। लेकिन अगर उसे इतना ही इतराना है तो वो जरा रेत में नाव खींचकर दिखाए और लोगों को पार पहुंचाए। अगर उसे नाव में जल ही नहीं होगा, नदी में जल नहीं होगा, तो लोग पैदल ही यात्रा करें और पार चले जाएंगे। ना कोई नाव की ज़रूरत होगी और ना नाविक को पैसे मिलेंगे। मतलब जल का इंपॉर्टेंस कितना है किसको पता है? नाव को और नाविक को। अब नहीं पता है, उसे घमंड है, वो अलग बात है, थोड़ी देर के लिए वो भूल जाए। नाविक जल का महत्व तो उसे याद कराने के लिए अगर नदी सूख जाए तो नाव रेत में चला सकेगा और न कोई यात्री नाव में बैठेगा, क्योंकि लोग पैदल ही पार उतर लेंगे। यह जल का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। अब
थोड़ी बात करते हैं उस जल का। जल को कभी ये इतराना हो सकता है कि हमारे वेग से नाव चलती है, हमारी गहराई से, हमारी लहरों के थपेड़ों से नाव चलती है, और सही भी है। अगर जल की धारा विपरीत हो जाए या लहरें बड़ी हो जाएं, गहरा जल शांत हो जैसे, तो इन सब स्थितियों परिस्थितियों पर भी नाव की गति का या नाव पर चढ़े यात्रियों के ऊपर उसका फर्क पड़ेगा। और कभी बवंडर रूप धारा अगर मिलती है तो शायद नाविक वहीं बीच मझधार में ही डूब जाए, नाव और उस पर चढ़े हुए सारे यात्री। तो जलधारा या जल का भी इतना महत्व है, और जल इस पर इतरा जाए तो यदि वह जल जिस पर चल रहा है, ऐसी धरती, ऐसी जमीन जिस पर वह जल तैर रहा है, फैल रहा है, गति कर रहा है, जल की धारा लुढ़क रही है, ऐसी धरती अगर यह डिसाइड कर ले इस सारे जल को सोख करके पाताल को पहुंचा दिया जाए, तो शायद उस जल को भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। अब बात आती है जिस पर जल चल रहा है वो धरती का कितना इंपॉर्टेंस है, और अगर वो धरती ना होती तो कहाँ जल रहता, या जल नहीं रहता तो धरती कैसे चलती। समुद्र में से जैसे भगवान वाराह ने पृथ्वी को निकाला, अवतरित किया, पुराणों में कथाएं आती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम तारतम्य को देखते हैं तो यात्री से लेकर के धरती तक का रिलेशन, अर्थात नाव पर सवार यात्री, नाविक, जल की धारा, और जिस पर जल चल रहा है वो धरती, ये सभी का समन्वय है। इसलिए यात्री पार हो रहे हैं, इसलिए नाविक को धन मिल रहा है, इसलिए नाव का पोषण हो रहा है, क्योंकि नाव का पोषण करने वाला नाविक है, और नाव ने सबको धारण किया है, इसलिए उसका महत्व है। जल की धारा महत्व इसलिए है कि बिना उसके कोई उस पर सवार नाव पर नहीं होगा, नाव को पूछने वाला कोई नहीं होगा, नाविक को पूछने वाला कोई नहीं होगा। और तल की धारा का रास्ता का इम्पोर्टेंस धरती का है, क्योंकि सारे लोग उस पर सवार हैं अंततः। लेकिन हमारी जो दृष्टि है वो किसको, एक दूसरे पर जिसकी ज़रूरत होती है केवल उसको देखता है। जैसे हम आपको नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा किए कार्य हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंस है, नाविक का काम कितना इम्पोर्टेंस है, नाव का इम्पोर्टेंस कितना है, जल की धारा का इम्पोर्टेंस कितना है। इसके अतिरिक्त इतर भी कुछ सहयोगी चीज़ें हैं वातावरण में, जैसे कि हवा का वेग, जल की धारा स्पीड, और वायुमंडल का वेग, या ये कह लें सूर्य का ताप, मौसम की आर्द्रता आदि भी यात्रा में सहयोगी हैं। अर्थात इस दृष्टि से सिर्फ हमको एक बात का संदेश देना और कहना है, और आपसे प्रश्न है कि किसका इम्पोर्टेंस कम है, या किसी के न रहने पर इनसे सामंजस्य में आपकी यात्रा कैसे पूरी होगी। तो आशय सिर्फ हमको यह सुंदर प्राकृतिक वर्णन करने का सिर्फ यह है कि एवरीथिंग इज करेक्ट at its own place and everything is importance for each other। सब चीज का एक दूसरे के लिए महत्व है, और चाहे द्रव्य हो, पदार्थ हो, जीव हो, सजीव हो, दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर आश्रित हैं, बिना एक के दूसरे का काम चल नहीं सकता। दैट इज व्हाट सर्विस टू ईच अदर इज द मोटो ऑफ सनातन। तो सनातन धर्म का एक मुख्य उद्देश्य है कि सबका इंपॉर्टेंस है, सबकी सेवा एक दूसरे से होनी है।
इसका कहानी का इतिहास है। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।